तो मैं याद दिला दूं कि हमारे सदर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वही चीज़ बोलते हैं जो दुनिया में जो करते हैं, और वो फालतू और फजूल लफाजी नहीं करते हैं और मुगालते में इंसान को नहीं रखते। कि कोई भी चाहे समीर कुमार हो या जो भी हो, मुसलमानों के वोट से कामयाब होते हैं और हमेशा मुसलमान के साथ जो है दूसरा रवैया इख्तियार किया है। संजय पंसन से जी, आप बताएंगे इस बार मधुबनी 36 से विधानसभा से कौन आ रहे हैं? अमरुल्लाह खान। अमरुल्लाह खान। नमस्कार, मैं अब्दुल कुद्दूस, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक न्यूज। मैं अभी मधुबनी विधानसभा 36 से खजरी पंचायत में आया हूं और चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे जनता से और जानते हैं इस बार बिहार में किसकी सरकार लाना चाहते हैं। तो आपका नाम? अब्दुल वकील, MIM लीडर। तो इस बार आप बिहार में किसकी सरकार लाना चाह रहे हैं? इंशाअल्लाह रहमान हम लोग जो है MIM की सरकार लाना चाहते हैं। इसके लिए जो भी जद्दोजहद करनी पड़ी इंशाअल्लाह करेंगे। और यहाँ से जो हमारे कैंडिडेट हैं गठबंधन के अमानुल्लाह साहब, उनके लिए हम लोग जो है भरपूर मेहनत कर रहे हैं और उसको इंशाअल्लाह जिताने की भरपूर कोशिश करेंगे और वो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, और यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी। तो फिर इस बार आप NDA का महागठबंधन बोला है कि मैंने 19 लाख युवा को रोजगार देंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन RJD का बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी कि 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप के MM जीत जाएंगे तो वो भी रोजगार की बात करेंगे, उसके मुद्दा पे जाएंगे? सबसे पहले मैं ये आपको याद दिला दूं कि हमारे सदर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वही चीज़ बोलते हैं जो दुनिया में जो करते हैं, और वो फालतू और फजूल लफाजी नहीं करते हैं और मुगालते में इंसान को नहीं रखते हैं। आपको 2014 में आपको जो है लोकसभा के इलेक्शन में ले जाऊंगा, जहां पे 15-15 लाख के हर के खाते में आएगा, और जब वो खाता खंगालने गए एक दादी माँ तो बोला कि चरन्नी भी नहीं लालो पाप है, लालो पाप है। तो वही तेजस्वी का भी यह कहना है कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और उसके बाद जितने भी मास्टर है सबको एक समान वेतन देंगे। तो ये आप मुगालते में नहीं रहें, ये भी आपको लालो पाप दे रहा है और बाद में वो कुछ नहीं करेगा। न 10 लाख नौकरी आपको मिलेगी और न आपको जो है वो ये जो मास्टर की जो है वेतन जो है बराबर में न वो होगी। ये मेरा चैलेंज है और आप लोगों से और मैं पूरी बिहार की आवाम से ऐलान करना चाहता हूं और ख़ासकर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट 36 की आवाम से ऐलान करना चाहता हूं कि आप इस मुगालते में न रहें। आप अमानुल्लाह भाई को भारी मतों से कामयाब करें और ये 10 लाख के चक्कर में आप न पड़े, नहीं तो वही 15 करोड़ वाला जो है 15 लाख वाला आपके खाते वाला हिसाब होने जा रहा है। और ये आप ये नहीं देखें कि लालू यादव का लड़का जो है हर तरफ जो ये 10 लाख का जो ऐलान कर रहा है, ये आपके लिए ठगने के अलावा आपके लिए कुछ लोगों का कहना है कि MM के जो बैरिस्टर ओवैसी साहब है वो कट्टरपंथी है, सिर्फ मुस्लिम के लिए काज करते हैं। क्या आप इस के बारे में क्या जनता को आवाम को बताना चाहिए? सर, आपको मैं ये बता दूं कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनका एक नारा है संविधान कानून को बचाना है, और जो हमारे जो है सबसे बड़ी बात कि उनका एक नारा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सबको साथ लेके चलना है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलना है और उनको बचाना है। तो आप ये बताएंगे कि अगर आपके समाजवादी पार्टी D की सरकार बनती है जिसमें जो है सो कुशवाहा जी हैं और उसके बाद देवेंद्र यादव, AMM मायावती और बैरिस्टर ओवैसी साहब है, तो क्या आपको लगता है इसमें जो मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री के होंगे वो कौन होंगे? आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जब हमारी गठबंधन बनी थी तो सबसे पहले ओवैसी साहब ने बोल दिया था कि हमारा चेहरा जो है मुख्यमंत्री का कुशवाहा होगा, और ये हमारा जीतने के बाद भी मेरा पुष्पाय होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो क्या अगर ओवैसी साहब के नाम पर यहाँ की जनता अगर वोट देते हैं और उसके महागठबंधन को सरकार बनाने में सफल करते हैं, तो ओवैसी साहब यहाँ के जनता से मिलने के लिए, उनकी आवाज़ को सुनने के लिए आएंगे हैदराबाद से? सबसे बड़ी बात है कि ये देख लिए कि ओवैसी साहब आज दिनों रात सीमांचल में इकट्ठा किए हुए हैं और वो वक्त के वो जो है पूरे यानी बिहार वासियों के लिए एक अपना वक्त जो है वक्फ कर दिया है दीन और मिल्लत के लिए। और हैदराबाद से क्या कि वो जो है अगर वो बरतानिया से इंग्लैंड से जब वो हैदराबाद आ सकते हैं तो हैदराबाद से बिहार की दूरी क्या है। इसलिए हर आवाम को जानना चाहिए और पहचानना चाहिए कि ओवैसी जो है
एक मसीहा है मुसलमानों के लिए और पूरी कौम के लिए। आज उसको हमको अपना लीडर मान लेना चाहिए, और अगर आज नहीं मानोगे तो तुम बहुत पछताओगे, हिंदुस्तान के मुसलमानों और बिहार वासियों। चाचा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अवैस, आप किस पंचायत से आते हैं? खजरी पंचायत से, खजरी गांव से। तो इस बार मधुबनी 36 से किसको जिता रहे हैं? अमानुल्लाह खान साहब को। अमरुल्लाह खान साहब को। तो आप बिहार में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बिहार में एक गठबंधन की सरकार बनेगी जिसका मुख्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा होगा। उपेंद्र कुशवाहा होंगे। तो आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि एक तरफ तेजस्वी महागठबंधन के जो सरकार वो बता रहे हैं कि हम 10 लाख युवा को रोजगार देंगे, एक तरफ एनडीए के महागठबंधन बता रहे हैं 19 लाख युवा को रोजगार देंगे। तो आपके एमएम अगर जीतते हैं यहाँ से तो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? सर, हम नई चीज देखना चाहते हैं। गठबंधन भी कह रहा है कि भाई एनडीए भी कह रहा है कि हम 15-19 लाख देंगे नौकरी। आपको तेजस्वी यादव भी कह रहा है कि हम 10 लाख देंगे नौकरी। तो दोनों को तो 15-15 साल का मौका दिया गया सर। इसलिए हम लोग तीसरा लाना चाहते हैं। तीसरा फ्रंट क्या करेगा उसको हम लोग देखना चाहते हैं। तेजस्वी भैया के सरकार बना दियो। 2 नंबर पर समीर महासेठ को विजय बना दे। लालटेन साहब 2 नंबर पर भाइयों बहनों 3 तारीख को लालटेन पर वोट डालकर समीर महासेठ को विजय बनाना है। और परसू चाचा, नीतीश चाचा, जिनका उम्र 60 से भी ऊपर हो चुका है, उनको भगाने का काम करना है। जो पलट चुके हैं उनको बात। ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ मुसलमानों का ज़्यादातर वोट या तो जदयू में रहता है या तो फिर आरजेडी में रहता है। तो इस बार किस तरह का माहौल है मधुबनी 36 से या पूरे बिहार से, आप बताएंगे? हमेशा हमने देखा है कि कोई भी, चाहे समीर कुमार हो या जो भी हो, मुसलमानों के वोट से कामयाब होते हैं और हमेशा मुसलमान के साथ जो है दूसरा रवैया इख्तियार किया है। अब हम लोग जो है यही चाह रहे हैं कि अमानुल्लाह खान जीतेंगे, क्योंकि ये हमारे लीडर हैं, हमारे दुख दर्द को समझने वाले हैं, हमारे करीबी हैं इंशाअल्लाहुल अजीज, इसलिए हम उनको चाहते हैं। तो अगर अमरुल्लाह खान मधुबनी 36 से जीतते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में किस तरह का कदम उठाएंगे, ये जानकारी आप दे सकते हैं? इसके बारे में तो ये तय है कि जो भी भलाई होगी या जो भी ये होगा तो वो उस बारे में उनका फैसला है कि जो है देंगे। अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, अच्छा रोजगार, हर चीज मिलेगा। मधुबनी विधानसभा 36 से कौन? अमानुल्लाह खान। क्यों? जातिवाद पे या विकास पे? विकास पे। विकास पे। आप बताएंगे इस बार मधुबनी से कौन? आप युवा है। अमानुल्लाह खान। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। किस पंचायत से आप आते हैं? खजरी पंचायत से। खजरी पंचायत से। जी, आप बताएंगे इस बार मधुबनी 36 से विधानसभा से कौन आ रहे हैं? अमानुल्लाह खान। अमरुल्लाह खान। क्यों, आप लोग का जाति है इसीलिए क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अच्छा खासा काम करते हैं, इसके लिए। अच्छा खासा काम करते हैं। इससे पहले तो विधायक नहीं थे, तो कैसे अच्छा खासा काम किए, जानकारी आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा काम किए इसके लिए बोल रहे हैं।